good food and good health. Dr. Arpana has 2 patients, Rashmi and Kailash. उसके 2 patients थे. Dr. Arpana talked to them to find out more about them. Read what the doctor found. Rashmi, she looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and pot belly. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. ये बहुत पतली थी और उसके पास बहुत ज़्यादा वो टायर्ड फील करती थी और स्कूल भी रोज़ जाते नहीं थी बिकॉज वो बहुत वीक थी. फूड, शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे. तो वो बहुत खुश हो जाती थी अगर उसको एक रोटी या थोड़ी राइस मिल गई तो. नाउ कैलाश, ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज. वो उसकी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था. His body is fat and flabby, बहुत मोटा था. He has a pain in his legs, उसके legs में पेन थे. He is not very active नहीं था. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. तो वो ज़्यादा बस से जाता था स्कूल और अपना पूरे दिन बैठे रहता था और टीवी देखता रहता था. He does not like to eat home cooked food like दाल राइस उसे पसंद नहीं था. तो उससे क्या पसंद था? बर्गर पिज़्ज़ा एंड ऑल ही उसे पसंद था. अर्पणा measured the height and weight of both the children. दोनों की हाइट एंड दोनों की उन्होंने क्या किया? वेट भी चेक किया. देन शी टोल्ड देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ ऑफ द प्रॉब्लम. एक ही प्रॉब्लम है, वो है प्रॉपर फूड खाना है. इसे भी प्रॉपर फूड खाना है. रश्मि को प्रॉपर फूड ज़्यादा खाना है और इसे बाहर का कम खाना है. प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट्स. यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन ना, आपने पढ़ा था कि one is Kailash who does not like home food. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. Those children are weak and skinny. But it is the right of every child to get proper food. तो सबकी राइट्स हैं, सबको ज़्यादा अच्छे से अच्छा फूड्स मिलना चाहिए. किसी को फूड मिलता है तो उनको कदर भी नहीं होती है, जिनको मिलता है उनको कदर नहीं होती, जिनको नहीं मिलता उन्हें खाना नहीं मिलता है ना. तो रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कलानदी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. गोमती 30 years old. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. बहुत एक पैसे वाले फार्मर के काम में फार्मर के खेत में वो काम करती थी. फॉर ऑल द हार्ड वर्क शी गेट पेड ए वेरी लिटिल. बहुत सारा काम करने के बावजूद भी उससे बहुत कम पैसे मिलते थे. सो लिटिल दैट शी कैनॉट इवन बाई इनफ राइस टू फीड हर फैमिली. इतने कम पैसे मिलते थे कि वो ज़्यादा अपनी फैमिली को खाना भी ठीक से नहीं खिला सकती थी. सम मंथ शी डिड नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल. देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल. तो कुछ दिन तो उसे पैसे नहीं मिले तो वो लीव्स और रूट्स खाने लगी. गोमतीज चिल्ड्रंस आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक. और बहुत बीमार होते थे बिकॉज उन्हें ठीक से पोषण खाना नहीं मिलता था. फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर. कुछ साल बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द हंगर, भूख से. मोस्ट राइस ग्रोज इन कलांदी डिस्ट्रिक्ट. Rice is even sent to other states from here. Many times the rice that kept lying in the godowns gets spoiled. In the same Kalandi, there are many poor people like Gomti. Why do people die of the hunger in such a place? इस जगह ऐसी जगह जहाँ पे राइस ऐसे वेस्ट हो रही है और फिर बिकॉज वेस्ट हो रही है और वेस्ट भी हो रही है और जो काम करे उन्हें खाने नहीं मिल रहा है. तो हमें क्या इस चैप्टर से हमें क्या मिला है कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना है. कोई भी चीज़ है हमें वेस्ट नहीं करनी बिकॉज जिसको नहीं मिल रहा है उन्हें पूछो कि उन्हें खाने भी नहीं मिलता है ना. सो चिल्ड्रन, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर फूड. वेन एवर योर मम्मा योर पेरेंट्स गिव्स some food to eat, don't say no, don't ignore the food, just eat and say thanks to Almighty. So our chapter ends here and in another lecture we'll be doing another chapter. Okay, bye bye, thank you.